पहले ही मैं मूवी स्मॉल सोल्जर्स को एक्सप्लेन करूंगी। मूवी के स्टार्ट में हम टॉय स्मॉल सोल्जर्स बनाने वाली इंडस्ट्री के ऑनर को देखते हैं, जहाँ पर ऑनर और डिजाइनर्स की मीटिंग होती है। ये टॉय डिजाइनर्स ऑनर को अपने प्रोजेक्ट के सैंपल दिखाते हैं, जिसे देखकर वो ऑनर दोनों के सोल्जर्स और उनकी टीम को सिलेक्ट कर लेता है। इसके बाद ऑनर की असिस्टेंट उन्हें एक एक्सेस कार्ड देती है और वो उनके कोड्स को सीक्रेट रखने का बोलती है ताकि कोई चुरा ना ले। उन डिजाइनर्स में से एक अपना कोड बोल देता है, जिसे उसका कुलीग डिजाइनर सुन लेता है और उन लोगों को 3 महीने तक अपने टारगेट्स रेडी करने का कहा जाता है। इसके बाद हमें एक छोटा लड़का एलन दिखाया जाता है, जिसके फादर की टॉयज की शॉप थी। एलन अपने फादर की परमिशन के बगैर ही टॉयज का ऑर्डर दे देता है, इसीलिए आज डिलीवरी मैन उसके टॉयज को डिलीवर करने आया होता है। एलन और वो डिलीवरी मैन देखते हैं कि ये खिलौने सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और आपकी कमांड को फॉलो भी कर सकते हैं। ये देखकर एलन इस तरह के और टॉयज की डिमांड करता है। फिर हम देखते हैं कि उनमें से 2 टॉयज एक्टिवेट हो गए हैं, जो कि अपनी अपनी टीम के लीडर थे। तभी वहाँ एक लड़की अपने छोटे भाई के साथ खिलौने परचेज करने आई थी और इस लड़की का नाम होता है क्रिस्टी। एलन और क्रिस्टी असल में फ्रेंड भी थे और नेबर्स भी थे। क्रिस्टी का भाई देखता है कि सोल्जर्स टॉय बातें भी कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, फाइट भी कर रहे हैं और अब वो उन्हें टॉयज को लेने का कहता है। क्रिस्टी और एलन जब अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर वो टॉयज नहीं होते। एलन उन्हें बताता है कि ये खिलौने बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, इसीलिए क्रिस्टी अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है और एलन भी अपने रूम में चला जाता है। तभी वो अपने बैग में एक टॉय को देखता है जो कि एक्टिवेट था और इस टॉय का नाम था आर्चर। आर्चर टॉय जब एलन से बात करता है तो एलन शॉक्ड रह जाता है। एलन की शॉप में सब टॉय सोल्जर्स बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर उन सोल्जर्स का कमांडो उन्हें कमांड करता है और बाकी सब सोल्जर्स उसे फॉलो करते हैं। फिर घर में जब एलन सो रहा होता है तो आर्चर उसके सिस्टम को ऑन करता है और उस पर सर्च करने लगता है। तभी वहाँ पर एक बिल्ली आ जाती है जो आर्चर टॉय को लीक करने लगती है। तभी एलन की आँख खुल जाती है और वो आर्चर टॉय से बात करता है और वो उसे कहता है कि जितना मैं तुम्हें कहूँ तुम सिर्फ उतना ही करो। तभी एलन को पता चलता है कि आर्चर ने उसके सिस्टम को ऑन किया है और उस पर सर्च भी किया है। आर्चर कहता है कि बी वेयर, देयर इज नो मर्सी, जिस पर एलन कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर हम एलन की शॉप में स्मॉल सोल्जर्स को देखते हैं और उन्हें उनका कमांडो कहता है कि देयर इज नो मर्सी और चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना है और इसके लिए चाहे हमें पूरे सिटी को ही क्यों ना डिस्ट्रॉय कर देना पड़े। और वो अपने सोल्जर्स को गोर्गोनाइट्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। असल में ये जो सोल्जर्स और कमांडो थे ये अग्रेसिव थे और जो गोर्गोनाइट्स थे वो अमन पसंद और इमोशनल थे और गोर्गोनाइट्स असल में आर्चर की ही आर्मी है। जी हाँ बिल्कुल, जो आर्चर है वो गोर्गोनाइट्स का लीडर है। नेक्स्ट डे जब एलन अपने शॉप पर आता है तो वो दिखता है कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है और शॉप के सारे टॉयज इधर उधर बिखरे हुए पड़े हैं और तो और सोल्जर टॉयज भी वहाँ से गायब थे। तभी आर्चर टॉय बोलता है गोर्गोनाइट्स नो मर्सी। तभी वहाँ पर क्रिस्टी आ जाती है जो उन स्मॉल सोल्जर्स को खरीदने आई थी, लेकिन एलन इसके लिए मना करता है और कहता है कि शॉप क्लोज्ड हो गई है। लेकिन क्रिस्टी किसी भी तरह अंदर आ जाती है। क्रिस्टी भी शॉप का बिखरा हुआ सामान देखती है। तब एलन उसे बताता है कि हमारी शॉप में चोरी हो गई है। तब वो लोग सारे टॉयज को अपनी अपनी जगह पर रख देते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर एलन के फादर आ जाते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब क्रिस्टी वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते वो आर्चर टॉय को भी अपने साथ ले जाती है और बाहर जाकर वो आर्चर टॉय को एलन को दे देती है। फिर जब एलन अपने घर जा रहा होता है तो वो स्मॉल सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। तब एक स्मॉल सोल्जर एलन की साइकिल से लटक जाता है, जहाँ पर एक डॉग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। फिर वो स्मॉल सोल्जर एलन की साइकिल के नीचे आने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, टूट जाता है। तब उसके बाकी साथी उसे दोबारा से सेटअप करते हैं, उसे बैंडेज लगाते हैं। घर आकर एलन हेल्पलाइन पर कॉल करता है और कहता है कि स्मॉल सोल्जर्स ने गोर्गोनाइट्स पर अटैक कर दिया है और उसके स्टोर के सारे टॉयज को भी तोड़ दिया है, जहाँ पर एलन की पूरी बात सुने बगैर ही कॉल कट कर दी जाती है। तब इसीलिए एलन एक वॉइस मैसेज छोड़ता है। फिर हमें वो टॉय डिजाइनर अपनी कॉन्फ्रेंस में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्मॉल सोल्जर्स के कमांडो को सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है और तब वो डिजाइनर्स एलन का वॉइस मैसेज सुनते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो टॉय स्मॉल सोल्जर्स मार्केट में सेल होने के लिए चले गए हैं और डेफिनेटली ये एक खतरे की बात है। और तब उन्हें पता चलता है कि एक डिजाइनर ने दूसरे का कोड चुराया था एक्सेस के टाइम पर। जो आर्चर टॉय होता है अब क्योंकि वो इमोशनल होता है इसीलिए उसे वहाँ पर कुछ डाउटफुल लगता है, इसीलिए वो चेक करने जाता है, जहाँ पर उन स्मॉल सोल्जर्स का कमांडो उस पर अटैक करवा देता है। तभी उसकी आवाज सुनकर एलन की आँख खुल जाती है और जब वो जाकर देखता है तो स्मॉल सोल्जर्स आर्चर को टॉर्चर कर रहे थे और यहाँ पर एलन आकर उसे बचा लेता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एलन के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और एलन उन्हें सारी बात बता देता है और वो अपने पेरेंट्स को सॉरी भी बोलता है और साथ साथ वो उन्हें आर्चर टॉय भी दिखाता है और बताता है कि ये बातें भी कर सकता है, चल फिर भी सकता है और कमांड को फॉलो भी कर सकता है। लेकिन उस टाइम आर्चर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता। एलन के पेरेंट्स उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर एलन अपने साथ आर्चर को भी लेकर जाता है। आर्चर एलन को बताता है कि मेरी आर्मी यानी गोर्गोनाइट्स अभी डिस्ट्रॉय नहीं
नहीं हुए हैं। जिस पर एलन पूछता है तो फिर वो कहाँ पर है। फिर वो स्मॉल सोल्जर्स एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उनका एक सोल्जर मर जाता है, जिस पर कमांडो कहता है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और वो अपने सोल्जर्स को वॉर की तैयारी करने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ एलन को गोर्गोनाइट्स बाहर ट्रैश में मिल जाते हैं, जिसे देखकर एलन को पता चल जाता है कि वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, इसीलिए वो खुश हो जाता है। फिर वो दोनों टॉय डिजाइनर्स लैब में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि X10000 एक मास्टरपीस माइक्रो प्रोसेसर है और ये टाइम के साथ साथ और ज्यादा डेवलप होते जाएंगे। एलन क्रिस्टी से फोन पर बातें कर रहा होता है और उनकी बातें कमांडो सुन लेता है। फिर वो स्मॉल सोल्जर्स अपने वेपन्स बना रहे होते हैं और वो गोर्गोनाइट्स को डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं और वो जल्दी से क्रिस्टी के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो क्रिस्टी के पेरेंट्स को नींद की मेडिसिन देकर उन्हें सुला देते हैं, जहाँ पर क्रिस्टी का छोटा भाई उन्हें देख लेता है और वो सब मिलकर क्रिस्टी के भाई को भी बांध देते हैं और वहाँ पर जितनी भी डॉल्स होती हैं वो उनको टारगेट कर देते हैं। कमांडो कहता है कि ये डॉल्स हमारी न्यू आर्मी है और वो उन्हें अपने मरे हुए सोल्जर्स की बैटरी से एक्टिवेट कर देते हैं। फिर क्रिस्टी अपने फ्रेंड के साथ अपने घर पर आ जाती है और उसका फ्रेंड उसे ड्रॉप करके चला जाता है और वो अपनी जैकेट कबर्ड में रख रही होती है, जहाँ पर कबर्ड में उसके भाई को बांध कर रखा गया था, लेकिन क्रिस्टी की नजर उस पर नहीं पड़ती। फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ पर वो अपनी डॉल्स को देखकर शॉक्ड रह जाती है और तब उसकी डॉल्स उसे नीचे गिराकर बांध देती है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड उसकी आवाज सुन के दोबारा से घर में आ जाता है, जहाँ पर वो सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं और सोल्जर्स उसकी बॉडी पर आग लगा देते हैं। फिर वो स्मॉल सोल्जर्स एलन के पास क्रिस्टी की वीडियो कैसेट भेजते हैं जिसमें कहा गया था कि गोर्गोनाइट्स को हमारे हवाले कर दिया जाए। तब एलन एक बॉक्स पर गोर्गोनाइट्स लिखकर उसे घर के बाहर रख देता है और वो आर्चर टॉय को क्रिस्टी के घर भेजकर उसके घर का दरवाजा खुलवाता है और खुद अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो डॉल्स उस पर भी अटैक कर देती हैं और तब आर्चर क्रिस्टी को छुड़वाने लगता है और अब वो दोनों मिलकर डॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। फिर स्मॉल सोल्जर्स उस बॉक्स को ब्लास्ट कर देते हैं क्योंकि वो समझ रहे थे कि उस बॉक्स में गोर्गोनाइट्स हैं, लेकिन उसमें गोर्गोनाइट्स नहीं बल्कि एक रिकॉर्डर था। ये देखकर वो सोल्जर्स और कमांडो एलन और क्रिस्टी पर अटैक कर देते हैं। तब वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तब वो देखते हैं कि वहाँ पर वो सोल्जर्स भी आ गए हैं और उनके पीछे पड़ गए हैं। वो सोल्जर्स उन पर अटैक करते हैं और उनका रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसे देखकर एलन और क्रिस्टी समझ रहे थे कि वो सोल्जर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इसीलिए वो रिलैक्स होकर अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वो सोल्जर्स दोबारा से उड़ जाते हैं। फिर वो दोनों टॉय डिजाइनर्स एलन के पास पहुँचते हैं। तब एलन बताता है कि कमांडो में कोई खराबी है, कोई गड़बड़ है उसमें, और तभी दूसरे डिजाइनर को गोर्गोनाइट्स दिखाई देते हैं क्योंकि इसी डिजाइनर ने गोर्गोनाइट्स को डिजाइन किया था। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और बाहर वो स्मॉल सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्होंने उस डिलीवरी मैन को ट्रक में ही बांध दिया था। क्रिस्टी का फादर इस सब को सिर्फ एक गेम समझ रहा था, इसीलिए वो बाहर जाता है जहाँ पर वो स्मॉल सोल्जर्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं और उन लोगों पर वो बॉम्ब्स फेंकते हैं। फिर वो एक काफी बड़ा ब्लास्ट करके उनके दरवाजे को तोड़ देते हैं और खुद अंदर आ जाते हैं और अब वो उनके घर में भी घुस गए थे। आर्चर अपनी आर्मी यानी गोर्गोनाइट्स को कहता है कि हमें एलन की हेल्प करनी चाहिए और तब सारे गोर्गोनाइट्स उन सोल्जर से लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। तब एक सोल्जर एलन के फादर को एक जाल में फंसा देता है। तभी एलन को बचाने के लिए आर्चर उस कमांडो से फाइट करता है, लेकिन वो कमांडो आर्चर को ही मारकर नीचे फेंक देता है। तब गुस्से में आकर एलन कमांडो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे मार डालता है। कमांडो के मरने से वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और सारे स्मॉल सोल्जर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट इंडस्ट्री का ऑनर वहाँ पर आता है और जितने भी लोगों का नुकसान हुआ होता है उसे पूरा करने के लिए वो सबको चेक देता है। एलन समझ रहा था कि सब गोर्गोनाइट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं, लेकिन तभी उसे आर्चर समेत सारे गोर्गोनाइट्स मिल जाते हैं जो कि एक्टिवेट ही होते हैं और फिर एलन उन सबको उस जगह पर लेकर जाता है जिसके बारे में आर्चर ने नेट पर सर्च किया था और यहीं पर मूवी स्मॉल सोल्जर्स एंड हो जाती है। और अब मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ डाउन साइजिंग मूवी को। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि साइंटिस्ट ने एक ऐसी टेक्निक बना ली है जिससे किसी भी इंसान को साइज में छोटा किया जा सकता है। इस टेक्निक का नाम होता है डाउन साइजिंग। इसका इस्तेमाल करके किसी भी इंसान को 5 इंच का किया जा सकता है। डाउन साइजिंग को बनाने का मकसद ये था कि अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, इसी वजह से रिसोर्सेज कम हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है कि ये एक खतरे वाली बात है, इसीलिए साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को बनाया जिससे इंसान छोटे हो जाएंगे और रिसोर्सेज भी खत्म नहीं होंगे। अब क्योंकि छोटा इंसान किसी भी चीज को उतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता जितना कि बड़े इंसान करते हैं, लेकिन जो कोई भी डाउन साइजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक बार जिस इंसान पर भी डाउन साइजिंग टेक्निक अप्लाई कर दी गई तो उसे दोबारा बड़ा किया नहीं जा
सकता, यानी इंसान परमानेंटली छोटा ही रह जाएगा और जितने भी बच्चे पैदा होंगे यानी आने वाली जनरेशन भी छोटी ही होगी। अब पूरी दुनिया में ये टेक्निक काफी वायरल हो जाती है। कुछ लोग तो इसे अच्छा कह रहे थे और कुछ लोग इसे बुरा भी कह रहे थे, और जिन लोगों को ये टेक्निक अच्छी लगती है वो इसे खुद पर अप्लाई भी करवाते हैं। फिर साइज में छोटा होने के बाद वो इंसान अपनी जिंदगी में खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम पॉल होता है। इन लोगों की फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब थी और जब वो दोनों इस टेक्निक के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी ये काफी अच्छी लगती है, और फिर टाइम के साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। कई बार पॉल सोचता है कि वो डाउन साइजिंग टेक्निक को अपनाएगा, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो ऐसा करे। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंड और उसकी वाइफ को देखता है जो कि इस टेक्निक को यूज करके छोटा होकर अपनी लाइफ को काफी एंजॉय कर रहे थे, और वो इस पार्टी में एक छोटे से ग्लास बॉक्स में आते हैं। पॉल अपने फ्रेंड से काफी बातें करता है जहाँ पर उसका फ्रेंड सबको बताता है कि मैं अपनी लाइफ में यानी डाउन साइजिंग को अप्लाई करके काफी खुश हूँ। पहले जब मैं बड़ा था तो मेरी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में उतना ज्यादा ही खुश हूँ। जहाँ पर पहले हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा कम थी और अब हमारी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, यानी मैं अब एक अमीर आदमी बन गया हूँ। ये सुनकर पॉल और उसकी वाइफ काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उन्हें काफी अच्छा फील होता है, और वो दोनों भी डिसाइड कर लेते हैं कि वो भी इस टेक्निक को अप्लाई जरूर करेंगे। फिर पॉल और उसकी वाइफ डाउन साइजिंग की कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि वो इसके बारे में और ज्यादा जान सके। उन्हें बताया जाता है कि जब वो छोटे होंगे तो उनकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बड़े हैं तो उनका एक बिस्किट से कुछ भी नहीं होता, लेकिन जब वो छोटे होंगे तब पेट भरने के लिए एक ही बिस्किट काफी होगा, जिससे वो बिस्किट का पूरा पैकेट कई दिनों तक चला सकते हैं। यानी यहाँ पर उनके खाने पीने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। अब एक लेडी पॉल की प्रॉपर्टी को देखकर बताती है कि जब आप छोटे हो जाएंगे तो आपकी प्रॉपर्टी 200 मिलियन तक चली जाएगी, जिसे सुनकर पॉल काफी खुश हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि छोटे होने के बाद वो दोबारा बड़े नहीं हो सकते, लेकिन अब क्योंकि उनके रिलेटिव्स तो बड़े ही रहेंगे तो इसीलिए इनका रिश्ता अपने रिलेटिव से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और साथ साथ अगर उनकी बॉडी में कोई भी आर्टिफिशियल चीज लगी हुई होगी तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे आर्टिफिशियल दांत लगी हो तो उसको भी निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमन बॉडी छोटी होगी, उसके साथ लगी कोई और चीज छोटी नहीं होगी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उसकी मौत हो सकती है। अब यहाँ पर पॉल के दांत में एक मेटल लगी होती है, इसीलिए पॉल उसे निकलवा देता है और साइंटिस्ट उसकी बॉडी के सारे बाल रिमूव कर देते हैं। फिर वो दोनों हस्बैंड वाइफ रेडी हो जाते हैं और एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और कहते हैं कि अब हम एक दूसरे से छोटे साइज में ही मिलेंगे। पहले डाउन साइजिंग पॉल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पॉल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पॉल के साथ साथ वहाँ पर और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पॉल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है, जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पॉल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पॉल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पॉल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पॉल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था, और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पॉल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पॉल वहाँ पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफी टाइम गुजर चुका था और पॉल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पॉल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पॉल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पॉल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से किया, इलीगल तरीके से किया, और इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं, यानी उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसे ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पॉल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था, और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था, क्योंकि पॉल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट
साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ जाता है कि वो अब कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की की सूरत में, और उसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी, और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ, और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ। और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और उस लड़की के साथ बहुत अच्छी सी जिंदगी गुजारने लगता, एक नया स्टार्ट लेकर। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।